हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले जो हमारी कंटिन्यू वीडियो डल रही है, जो कि हमारा नया प्रोडक्ट CRS 101 अल्टीमो, जो कि नया CRDI सिमुलेटर आया हुआ है इंडिया में, जिसके बारे में हम आपको एक से एक जानकारी, इसके फीचर्स, इसके यूज़ और इसकी टेक्निकल सपोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रहा था और हमारे जितने FIP टेस्ट बेंच वाले हैं, जितने रिपेयरिंग शॉप वाले हैं, उन लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि भैया हम इसमें पीजो का इंजेक्टर नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि पीजो की इंजेक्टर वर्किंग करने में दिक्कत आ रही है या पीजो का हम पंप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन दोस्तों को आप सभी को बता दूं कि इस सिमुलेटर से आप पीजो इंजेक्टर का भी काम कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेस्टिंग हो, कोडिंग हो, कुछ भी हो, इस सिमुलेटर से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, आपको परफेक्ट रीडिंग देता है। बॉश की जो 205 मशीन होती है उसका इसमें डाटा कॉपी किया गया है, जिसमें आपको डाटा की फुलफिल बताते हैं कि आपको किस क्वांटिटी में कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट आपका पास आउट होता है तो इंजेक्टर आपका परफेक्ट है, एंड अदर आपका रिक्वायरमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारा, आप जैसा कि देख रहे होंगे, हमने एक सेटअप रेडी किया हुआ है। ठीक है, आप हमारे सामने आइएगा, हमको दिखाते हैं कि आपने इसमें 053 जो कि इटियोस में इंजेक्टर यूज होता है, टोयोटा इटियोस में पीजेड इंजेक्टर होता है, बॉश का पीजेड इंजेक्टर, जो कि हमने सेटअप लगाया हुआ है। ये हमारी मशीन में टेस्ट बेंच में अटैच किया हुआ है। अब हम इस मशीन से हम आपको कैलिब्रेट करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना टेस्ट बेंच का फीड पंप ऑन कर दिया है। इसके बाद मैं हमारे पंप का फ्लो चालू कर रहा हूँ। फ्लो चालू करने के बाद में मिनिमम हमारी जो टेस्ट बेंच है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो 700 RPM के आसपास आ रही है। तो हमको 700 RPM के आसपास रखना है। मशीन की जो RPM है वो 700 है, लेकिन जो इसकी कैलिब्रेशन की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम आपको 1500 से 1600 बार के आसपास जनरेट होनी चाहिए। वो आपके पंप और कॉमन रेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें कैसा सूटेबल है, कितना प्रेशर है, कितना आपके पंप और इसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, तो जो RPM होता है वो मिनिमम हम लोग 700 के आसपास रखे हुए हैं। और बाकी हमारा पंप अभी महिंद्रा का लगा हुआ है, हमारे जो इंजेक्टर है वो स्विफ्ट के इंजेक्टर लगे हुए हैं। तो हमारी टेस्टिंग जो है, हमारी इंजेक्टर जो है सफिशिएंट है। ठीक है, आप और भी अच्छे हाई क्वालिटी के पंप और कॉमन रेल जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके RPM के ऊपर सेट रहता है। आप अपनी टेस्ट बेंच की जो RPM है उसको आप 1000 RPM, 1200 RPM, 1500 RPM तक ले जा सकते हैं। कैपेसिटी होनी चाहिए उतना, आपके पास रिटर्न पाइप जो होता है, डीजल फ्लो वाली पाइप होती है, वो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका कोई डैमेज ना हो, आपके साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए आप उसमें ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मशीन जो है सेटअप हो चुकी है। 700 RPM में हम आपको इंजेक्टर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे डिस्प्ले की स्क्रीन में और आपको दिखाते हैं कि हम कैसा कैसा इसमें काम करते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं हमारे डिस्प्ले की स्क्रीन में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिमुलेटर का मेन स्क्रीन है जिसमें हम आपको टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बॉश का पीजेड इंजेक्टर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे CR इंजेक्टर में। CR इंजेक्टर में आपको पीजेड इंजेक्टर की अलग से लिस्टिंग नहीं दी गई है, आपको बॉश के इंजेक्टर में ही जाके उसको सर्च करना है। हमारा जो नंबर है वो 044511053 है। ठीक है, 053 है। ठीक है, तो हम इसमें सर्च कर लेते हैं। 0553 हमारा नंबर है। सिक्स 053, ये देखिए हमारा नंबर हमारे को आइडेंटिफाई हो गया है। हमारा नंबर है 044516053, जो कि इटियोस में यूज़ होता है पीजेड इंजेक्टर्स के नाम से। ठीक है, ये हमारा टेस्टिंग इंजेक्टर है जिसके हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है। ये हमारी टेस्टिंग प्लान है, ये हमारा मेन का सिंबल है, ये हमारी रिटर्न का सिंबल है, ये आपको इंडक्टेंस बताता है और ये आपको रिस्पॉन्स टाइमिंग बताता है इंजेक्टर की। ठीक है, आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका RPM जो है इस टेस्टिंग के लिए 800 RPM के आसपास होने चाहिए। इसकी जो इंजेक्टर की क्वांटिटी है वो मिनिमम
50 से आसपास होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला जो टेस्ट होता है स्टार्ट करने वाला, वहाँ पे आपको दिखा रहा है 300 बार का यहाँ पे आपके प्रेशर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मशीन है वो भी 300 बार में जनरेट कर रहा है, इसलिए हमको दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेल जो है 300 बार से कम आता है तो ये जो ग्रीन साइन है ये आपका रेड हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेशर डाउन हो रहा है आपके पंप में, या तो आपके कॉमन रेल में उतनी कैपेसिटी नहीं है जो इस पंप को फुलफिल कर पा रही है। ठीक है, सो दोस्तों सभी जो टेस्टिंग प्लान होती है उसमें जो सबसे पहला टेस्टिंग होता है ये हम हमेशा ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि हमारी मशीन और हमारे जो पाइप और रिटर्न पाइप्स की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो 1500-1600 बार के डीजल फ्लो को हैंडल कर पाए। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल पाइप है या आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी की पाइप है तो आप उसे भले यूज़ करके करा सकते हैं। और इसमें आपको 1 बाई 1 ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप इसकी जो टेस्टिंग प्लान है उसको आप एक एक करके ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और एक एक टेस्टिंग प्लान भी कर सकते हैं। मान लो जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 प्लान बंद कर दिए हैं और लास्ट के 4 प्लान बंद कर दिए हैं, अब मुझे ये सिर्फ 5वां प्लान, चौथा प्लान जो है वो टेस्टिंग करना है, तो मैं यहाँ से सिर्फ इसको ऑन करके इसको टेस्टिंग कर सकता हूँ। बाकी अनदर प्लान जो है हमारे बंद रहेंगे। ये टेस्टिंग होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन जो है बंद हो जाएगी। तो ये इस फैसिलिटी दी हुई है। ये सिमुलेटर की बहुत ही अच्छी फंक्शन है जिसे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक टेस्टिंग को बार बार कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं। पहला हमने ये हमारा जो पहला फंक्शन है इसको ऑफ कर दिए हैं और उसके बाद हम इसे फास्ट टेस्ट में जाके ऑन करते हैं। ऑन टेस्ट करने के टाइम में देखिए दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आया है डिस्प्ले में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसमें ध्यान रखना है। आपका जो पीजो का या कॉन्टिनेंटल के जो इंजेक्टर्स होते हैं उसको मशीन में लगाने से पहले और मशीन इस सिमुलेटर से टेस्टिंग करने से पहले आपको ओम की फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है। उसका इंजेक्टर्स के डिस्टेंस चेक करने पड़ते हैं कि वो कितने आ रहे हैं। आप मल्टीमीटर से इसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपके डिस्प्ले में दिखा रहा है कि 162 220 के बीच में इसकी जो ओम की फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए, ना ही 160 से कम होनी चाहिए और ना ही 220 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो होता है एक परफेक्ट इंजेक्टर की सेंसर की क्वालिटी होती है, ओम का डिस्टेंस होता है, जिससे हमको इस सिमुलेटर में टेस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर 160 से कम आता है और 220 से ज़्यादा आता है तो कृपया करके आप इस इंजेक्टर को इस सिमुलेटर में टेस्टिंग नहीं कीजिएगा। सबसे पहले उसके सेंसर चेक कर लीजिए, डिस्टेंस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस सिमुलेटर में चेक कीजिएगा। हमने इस सिमुलेटर में चेक किया हुआ है, हमारे जो इंजेक्टर की डिस्टेंस आ रही है वो 162 220 के बीच में आ रही है, इसलिए हम कंफर्म है और हम आगे इंजेक्टर टेस्टिंग चालू करने जा रहे हैं, जो कि मैं अभी शॉर्टकट वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ऑन होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने डिस्टेंस चेक कर लिया है। अब हम इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करके आगे हम टेस्टिंग प्लान चालू करते हैं। देखिए हमारा टेस्टिंग प्लान चालू हो गया। अभी हमारा वार्म टेस्टिंग प्लान है। स्टैंडर्ड बॉस की जो 205 मशीन है उसके हिसाब से टेस्टिंग प्लान दिया हुआ है, जो कि 0.0 से लेकर 300 के बीच में आना चाहिए। अगर ये उसके बीच में आता है तो हमारे इंजेक्टर जो है ओके है और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखने लग जाएगा। जैसा कि हमारे डिस्प्ले में दिख रहा है, आपको इंडक्टेंस बताने चालू हो गई है, आपको मेन का रिटर्न आना, मेन की जो इंजेक्टर क्वांटिटी है वो आनी चालू हो गई है। देखिए अभी हमारा जो पंप का जो प्रेशर है, रेल प्रेशर जो है वो 1000 बार में चल रहा है, मतलब 100 MPa, मतलब आपका इंटू 10 करने से 1000 बार की कैपेसिटी मेंटेन कर रहा है। ये कैपेसिटी को आपको ध्यान में रखना है और ये अगर डाउन होता है तो आपका इंजेक्टर जो है आपका इंजेक्टर या आपका पंप जो है उतना फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिससे वो प्लान को रिजेक्ट कर देगा। देखिए अभी हमारा सेकंड टेस्टिंग प्लान जो है VL चालू हो गया है। इसमें आपको 1600 बार का प्रेशर जनरेट कर रहा है। हमारी मशीन जो है 1600 बार को कैपेसिटी को जनरेट कर लिया है 700 RPM में। ठीक है, तो हमारे पंप और रेल की जो कंडीशन है वो अच्छी है, इसलिए 1600 बार हमारी मेंटेन हो जा रही है। VL यहाँ पे एक आपको मेन का देता है ऑप्शन और VL एक आपको रिटर्न का टेस्टिंग करता है। दोनों टेस्टिंग अलग अलग दे दिया गया है। कई सिमुलेटर में एक साथ देता है, इस सिमुलेटर में आपको 2 साथ दे दिया गया है, VL का मेन रीडिंग और VL का रिटर्न रीडिंग। अभी आपको रिटर्न की रीडिंग बता रहा है कि कितना आ रहा है। देखते हैं कि रिटर्न की रीडिंग कैसी आ रही है। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी बताता है कि कितने सेकंड्स के लिए टेस्टिंग चालू होती है। तो एवरी टेस्टिंग जो है 20 सेकंड के लिए होती है। देखिए हमारा VL रिटर्न का जो प्लान है वो पास आउट हो गया है। VL का जो मेन का प्लान है वो हमारा कैंसिल हो गया है, मतलब हमारा इंजेक्टर वीक है, हमको रिपेयरिंग करने की रिपेयरिंग करने का हो सकता है, हमको इंजेक्टर रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। आगे टेस्टिंग में हमको पता चलेगा कि इंजेक्टर परफेक्ट है या काम करना पड़ेगा। अभी हमारा देखिए EM का भी जो टेस्टिंग प्लान है उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है।
LI का हमारा टेस्टिंग प्लान अभी चालू है, देखते हैं कि क्या होता है। हमारा LI का टेस्टिंग प्लान भी हमारा फेल हो चुका है। VE का मेन रिटर्न है, मेन रिटर्न अभी चालू हो गया है। मेन रिटर्न में देखते हैं कि क्या इसकी कैपेसिटी आ रही है। बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है इसका, हम लोगों ने इसे खुद ही यूज़ किया है और इसकी जो 205 की रेटिंग के हिसाब से ये परफेक्ट रेटिंग मैच कर रही है कस्टमर में, और कस्टमर भी इससे खुश है और गाड़ियों में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप इसे सूटेबल हैं बॉश के और पीजेट के जो इंजेक्टर्स हैं उसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। पीजेट के इंजेक्टर से रिपेयरिंग कर सकते हैं, इटियोस के पंप का रिपेयरिंग काम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हमारी सभी टेस्टिंग प्लान जो है कंप्लीट हो गई है और सिर्फ हमारे जो है रिटर्न की जो प्लान है वो हमारी पास आउट है। बाकी हमारी जो मेन जितनी भी है वो सभी हमारी फेल है। मतलब हमारा इंजेक्टर जो है डाउन है, हमारे इंजेक्टर के पार्ट्स को रिटर्न करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस इंजेक्टर में कोडिंग करने की भी फैसिलिटी दी हुई है। इस सिमुलेटर में आपको कोडिंग भी हो जाएगा। आप पहले इस इंजेक्टर को रिपेयर कीजिए, रिपेयरिंग करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कीजिए और टेस्ट करने के बाद में आप इसको इंजेक्टर को कोडिंग भी कर सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है या अंटिंग की प्रॉब्लम आती है तो वो इंजेक्टर कोडिंग से सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारी टेस्टिंग प्लान कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का नाम, अपना डिटेल आप भर के कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंजेक्टर का नंबर आ गया है, सीरियल नंबर आ गया है और आपके सभी टेस्टिंग प्लान आ गई हैं कि आपका इंजेक्टर सही है कि ख़राब है। इससे आपको आपके कस्टमर्स आपको बोल नहीं सकते कि सर आपने कुछ नहीं किया, हमको तो पता नहीं है। तो इस रिपोर्ट को कस्टमर्स कहीं भी दिखा सकता है, जैसे कि आपका इंजेक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा और हमने काम किया है, ये इसका प्रूफ रहता है। हम इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का गाड़ी नंबर, हमारे इंजेक्टर का नाम, हमारी कंपनी का नाम, ये सब चीज़ हम इसमें फुलफिल करके दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने वाईफाई प्रिंटर से कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारा टेस्टिंग प्लान कंप्लीट हो गया है, हम इसे अब यहाँ से स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद में ये बैक करेंगे और बैक करने के बाद में हम यहाँ के इंजेक्टर कोडिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है, हम वहाँ से कोडिंग भी कर सकते हैं। बाकी मेरे दो भाई लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हमारे पास आते जा रही है, हम आपको फुलफ़िल करते जा रहे हैं। और जो भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हमारा ज़्यादातर नंबर जो है वो व्हाट्सएप में अवेलेबल रहता है, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज डालिए, हमारी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका फ़ोटो लेके डाल दीजिए। और सबसे मोस्ट 2 मिनट और लूँगा आप सभी से कि मेरे पास ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है, ऐसी बातें आ रही है जो इंडिया में बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं और जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों का अभी मेरे पास बोलना आ रहा है, कह रहे हैं, मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि सर आपकी प्राइसिंग में और दूसरों की प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है। कई लोग आपसे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, कई लोग आपसे थोड़ी कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। और कई लोगों का कहना है कि ट्रेनिंग फ्री है, कई लोग कह रहे हैं कि पार्ट्स फ्री है, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 2 सिमुलेटर है, 2 मतलब 1 सिमुलेटर के साथ 2 फ्लो मीटर है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप जिनसे भी सामान लीजिए, जहाँ से भी परचेस कीजिए, आप उनके शॉप में जाइए, उनके वर्कशॉप में जाइए, उनसे फेस टू फेस विजिट कीजिए, सिमुलेटर के बारे में देखिए, सिमुलेटर के बारे में आप ट्रेनिंग लीजिए। ठीक है, और हो सके तो आप उनसे उनकी कंपनी का डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, उनसे कंपनी का डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई उन्होंने उस सामान को मंगाया है कि वो किसी और से लेके सेल कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी और से लेके सेल कर रहे हैं, जिसको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी आपको मशीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको धोखाधड़ी हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने साथ में आप कहीं से भी किसी से भी सामान लीजिए, चाहे वो आपको मेरे से 20,000 रुपये कम दे, 50,000 रुपये कम दे, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को सामान सेल नहीं करना है, मेरे को आप सबसे रिलेशन मेंटेन करना है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी सामान लीजिए उनसे पहले अच्छी तरह से बात कर लीजिए, उनसे जाके फेस टू फेस बात कर लीजिए। अगर आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो उनके एरिया में आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलिए कि वो वहाँ जाए, उनसे वेरीफाई कीजिए, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उसके बाद आप उनसे परचेस कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। इतनी महंगी मशीनें हैं, आपको ऐसा ना हो कि आप ले लें और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, आपको कोई नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप ऐसी मशीन को लेके क्या करेंगे।
तो मेरी आप सभी से रिक्वायरमेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी से भी लीजिए, पूरे सामान के बारे में पहले जान लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपके यूज़ की है कि नहीं है, उसके बाद फिर आप परचेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी तो जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। हमारी कंपनी का वेबसाइट है, हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डले हुए हैं, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी में और भी नंबर दिए हुए हैं, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मोर डिटेल्स के लिए बने रहिए और हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।